राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। इस बार राधे राधे ना बोलकर अगर जय माता की बोलूँ तो शायद कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और ये वीडियो नवरात्रि स्पेशल है। इतनी सारी कन्फ्यूजन है आप लोगों को, इतनी सारी कन्फ्यूजन है, तो मुझे लगा कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाकर आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। पहली कन्फ्यूजन, दीदी हम लोग नौकरी वाले हैं, हम लोग नवरात्रि के व्रत कैसे करें? अगर आप भी एवरीडे जॉब पे जा रही हो तो भाई आप अखंड ज्योत मत जलाओ। सिंपल सा उदाहरण मानिए, आपके घर पे आपके कोई मेहमान आए हैं और आप बेशरम बन के बाहर चले गए, ये एक मेहमान का निरादर है ना। नवरात्रों में 9 रूप में माता रानी हमारे घर पे विराजमान है और 9 रूपों में हम उनकी विभिन्न विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर वर्किंग हैं, आपको घर से बाहर जॉब करने के लिए जाया जाता है, तो नवरात्रि के व्रत आप भी रख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि आप जौ नहीं बोगे, क्योंकि जौ को साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और जौ को अकेला नहीं छोड़ा जाता। घर में कोई ना कोई एक जना वहाँ पे जरूर और जरूर रहना चाहिए। नंबर दूसरी बात, आप कलश की स्थापना नहीं करोगे, और अगर कलश की स्थापना करोगे भी तो पहले दिन कलश की स्थापना करोगे और आखिरी दिन करोगे। पूरे 9 दिन तक कलश की स्थापना आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सभी देवी देवता को हम लोग कलश में आमंत्रित करते हैं और सभी देवी देवता कलश में विराजमान होते हैं। तो ऐसे में अगर आप 9 दिन तक अपने घर पे नहीं रहते हैं, घर पे लॉक लगा रहता है, तो आप कलश की स्थापना प्रथम दिन और अंतिम दिन कीजिए, बाकी पूरे 9 दिन तक कलश की स्थापना नहीं कीजिए। तीसरा, आप अखंड ज्योत मत जलाइए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, जब भी घर में अखंड ज्योत जल रही होती है तो उसको पीठ दिखाकर कहीं भी नहीं जाया जाता। तो आपको पीठ दिखा के नहीं जाना, आप सुबह आराम से पूजा कीजिए, शाम को ऑफिस से आने के बाद पूजा कीजिए और 9 दिन तक आप लोग फलाहारी भोजन कीजिए। इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से आप जो हो गया, कलश स्थापना हो गई, इनको मत रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी पूजा करते करते अगर बीच में हमारे पीरियड्स आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर पूजा करते करते बीच में अगर हमारे पीरियड्स आ गए हैं तो हमें बहुत सिंपल से तरीके से वहीं पे पूजा पे विश्राम कर देनी चाहिए। आपके या तो कोई और पूजा कर ले, आपके जैसे कि आपके हस्बैंड कर लें, बच्चे कर लें, ठीक है ना, भाई बहन कर लें, मम्मी कर लें, आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी। लेकिन पूजा नहीं करनी इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको व्रत नहीं रखने हैं। व्रत का अगर आपने संकल्प लिया है फिर तो व्रत आपको पूरे 9 दिन तक रखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट घर पे सूतक पातक भी लगा होगा ना, तब भी आपको जो व्रत होते हैं वो अपने कंटिन्यू करने होते हैं। व्रत नहीं करने तो इसका मतलब ये नहीं होती है कि भैया पूजा नहीं हो रही तो चलो व्रत भी नहीं रखते। व्रत तो आपको रखना ही पड़ेगा, बेशक आपके घर में पूजा हो चाहे ना हो। पीरियड्स आ गए तो प्रत्यक्ष रूप से पूजा मत कीजिए, लेकिन व्रत आप रख सकते हो, ठीक है। अगर घर में कोई भी पूजा करने के नहीं है, तब भी माता रानी से मन ही मन क्षमा याचना मांगिए और व्रत आपको कंटिन्यू करना है। घर में सूतक या पातक लग गया, अर्थात किसी की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में आपको क्या करना है? घर में अगर सूतक पातक लग जाता है तो फिर ऐसे में हम लोगों को एक चीज़ जरूर और ज़रूर करनी है, वो है कि पूजा अर्चना वंदना तुरंत बंद कर देनी। लोग कहते हैं हमारी देवरानी के या फिर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हुई है या किसी के बच्चा हुआ है, वो हमारे पास भी नहीं रहते, बहुत दूर रहते हैं, तो ऐसे में क्या सूतक पातक लगेगा? बच्चों, सूतक पातक 11 पीढ़ी तक लगता है। तो अगर घर में सूतक पातक लग गया है तो तुरंत के तुरंत पूजा अर्चना वंदना बंद कर दीजिए। लेकिन व्रत आपको कंटिन्यू करने हैं, लेकिन पूजा अर्चना वंदना आपको तुरंत के तुरंत बंद कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि अभी 2-3 दिन बाद आप लोगों को बोलोगे कि दीदी हमारी खेती नहीं होगी, अर्थात हमारे जौ नहीं उग रहे हैं, तो फॉइल पेपर लीजिएगा। फॉइल पेपर से अपने जौ को अच्छी तरीके से ढक लीजिएगा। जब आप फॉइल पेपर से अपने जौ को अच्छी तरीके से ढक लोगे ना, तो आप देखोगे कुछ दिनों के बाद आपके जौ फूटने लगेंगे, निकलने लगेंगे। और 3 पर ऊपर से कवर कर दीजिए या फिर कोई भी थाली वगैरह रख दीजिए, उसमें हल्का सा आपको एवरी डे हल्का सा आपको उसमें दूध का छिड़काव आपको अवश्य और अवश्य करना है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। अच्छा, आप में से बड़े सारे लोग मुझसे ये भी प्रश्न पूछते हैं कि दीदी अगर गलती से भी हम लोगों ने संभोग कर लिया तो? भैया कलयुग है, कलयुग में कलयुग केवल 2 ही चीज़ों में पूर्णतः विद्यमान है। एक तो आपके भोजन में कलयुग विद्यमान है, हम खाना खान कलयुग में, जीवन केवल भोजन में ही है। दूसरा संभोग के लिए में, ठीक है ना। कोशिश कीजिए ना हो, और मैं ये कहती हूँ कि 100% अपने मन को संभालिए, अपने हस्बैंड को संभालिए। महिलाएं अपने मन को तो संभाल लेती हैं, लेकिन हस्बैंड को संभालना बड़ा मुश्किल होता है।
ऐसे में अगर गलती से संभोग क्रिया हो गई है, अगले दिन सुबह उठिएगा, बाल धो के, चाहे कोई सा भी वार हो, बाल धो के स्नान करने हैं, माता रानी से क्षमा याचना करनी है और उसके बाद फिर से पूजा अर्चना वंदना करनी है। ये नहीं कि संभोग क्रिया कर लिया मेरा व्रत खंडित हो गया। देखो, अगर एक बार व्रत का संकल्प ले लिया कि हम 9 दिन के व्रत रखेंगे, तो आपको 9 ही दिन के व्रत रखने हैं। फिर आपको व्रत बीच में छोड़ना नहीं है, चाहे सूतक लगे, चाहे पातक लगे, चाहे पीरियड्स आए, चाहे संभोग क्रिया हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्या व्रत के बीच में हम लोग दवाई ले सकते हैं? डेफिनेटली आप लोग व्रत के बीच में दवाई ले सकते हैं। व्रत के बीच में दवाई ली जा सकती है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप लोग भी व्रत के बीच में दवाई ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप लोगों से कि दीदी हमारी अखंड ज्योत बुझ गई है जलते जलते। अगर अखंड ज्योत बुझ गई है, देखो वैसे तो बुझने नहीं चाहिए। अखंड ज्योत का अर्थ ही यही होता है कि ये बुझनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गलती से अगर बुझ गई है तो आप स्नान करके दोबारा से जय माता का नाम लिख के उस बत्ती को निकाल दीजिएगा, दूसरी बत्ती डालिएगा और अपनी अखंड ज्योत दोबारा से जलाइएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको दोबारा से अपनी अखंड ज्योत जलाना, तो दोबारा से आप अपनी अखंड ज्योत जरूर और जरूर जलाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का ही पूछा जाता है कि गलती से अगर हमारा व्रत टूट गया तो देखो, वैसे तो कोशिश कीजिए कि अगर 9 दिन के व्रत रखे हैं तो आप, व्रत का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को भगवान के प्रति समर्पित करें। तो आपको किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी, लेकिन फिर भी आपका व्रत गलती से टूट गया है तो भगवान से क्षमा याचना मांगे और अपना व्रत आपको फिर भी कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि व्रत टूट गया है तो अब व्रत नहीं रखना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। दीदी क्या हम बिना कलश स्थापना करे नवरात्रि के व्रत रख सकते हैं? डेफिनेटली बिना कलश स्थापना करे भी आप नवरात्रि के व्रत रख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम 9 दिन तक व्रत रख पाए, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम 9 दिन के व्रत तो ना रखें लेकिन 9 दिन तक पूजा अर्चना वंदना करें? डेफिनेटली ये चीज़ संभव हो सकती है। बेशक आप व्रत रखो या ना रखो, लेकिन 9 दिन तक आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। 9 दिन तक जब आप पूजा अर्चना वंदना करोगे तो आपको व्रत का संपूर्ण फल आपको जरूर और ज़रूर प्राप्त होगा। तो 9 दिन तक पूजा अर्चना वंदना जरूर और ज़रूर कीजिए, चाहे व्रत रखने का सामर्थ्य हो चाहे ना हो। व्रत नहीं रखा तब भी जो बोल सकते हैं, व्रत नहीं रखा तब भी कलश स्थापना कर सकते हैं, व्रत नहीं रखा तब भी आप लोग अखंड ज्योत जला सकते हैं। माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए देखो, वैसे तो 9 दिन बहुत ही सर्वोत्तम है, अगर व्रत रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक ना मैं वीडियो इस पर भी बना दूंगी कि नवरात्रों में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये वाली इस पर मैं वीडियो जरूर बना दूंगी। एक क्वेश्चन और, दीदी हमको संस्कृत नहीं आती है तो दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़े? अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो दुर्गा सप्तशती आपको हिंदी में पढ़नी चाहिए। याद रखिए कि अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आपको दुर्गा सप्तशती हिंदी वाली पढ़नी चाहिए, संस्कृत वाली दुर्गा सप्तशती आपको पढ़नी ही नहीं चाहिए। हमसे ज़मीन पे नहीं लेटा जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, नवरात्रि के व्रत में ज़मीन पर लेटने की ही बहुत बड़ी महिमा है। अगर आपको ज़मीन पर नहीं लेटते बन पाता है, क्योंकि ना व्रत रखे हैं तो ऑब्वियसली बात है बेड जो होता है वो तामसिक होता है, तो आपको ज़मीन पर लेटना चाहिए। अगर आप ज़मीन पर नहीं लेट पा रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप बहुत सिंपल से तरीके से आप जो आपका बेड है उसका चद्दर हटा दीजिए और चद्दर हटाने के बाद दूसरी चद्दर रख दीजिए, चद्दर बिछाइएगा। याद रखिए नवरात्रि के व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है,
1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे 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 हरे कृष्णा। आप लोगों को पता है अक्षय तृतीया आने वाली है, तो मैं अक्षय तृतीया का पैकेज लेके आई हूँ। तो चलिए बताती हूँ। अक्षय तृतीया पे जरूरी होता है लड्डू गोपाल को पूरे शरीर पे चंदन लगाना। अब बड़े सारे लोग जो चंदन लगाते हैं उसमें लड्डू गोपाल हमारे काले पड़ जाते हैं, तो मैं इस बार आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ, इससे लड्डू गोपाल को जितनी बार आप लगाओगे लड्डू गोपाल आपके गोरे ही होते चले जाएंगे। ये है श्रीधाम हर्बल अभ्यांग हर्बल पाउडर। देखिए इसमें क्या है, ब्रज रज है इसमें आप लोगों को केसर, चंदन, आंवला, गुलाब की पत्ती, कपूर, हल्दी, सुगंधित इत्र है। केवल और केवल आपको दही में मिलाना है, लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पे लगाना है। अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा प्रारंभ होती है तो चंदन लगाया जाता है, और ये है गोपी चंदन जो कि हम लोग द्वारका से लेके आए हैं। तो द्वारका का गोपी चंदन आप लोगों को मिल रहा है इस पैकेज में। पहले बता देती हूँ क्या क्या। अभ्यांग पाउडर, गोपी चंदन, अश्वगंधा तिलक, चंदन लगाने का तिलक, और भैया अक्षय तृतीया है तो चंदन का उपयोग तो होगा, तो चंदन का इत्र, गुलाब का इत्र। ये केवल लड्डू गोपाल का पैकेज है। आपको तुलसी माला, चंदन माला, वैजंती माला, लड्डू गोपाल के हाथ के कड़े। अक्षय तृतीया पे अखंड जोत तो जलाई जाती है, तो अखंड जोत की बत्ती, दोनों में से कोई भी एक हैंकी आपके पास पहुंच जाएगा। ये है लड्डू गोपाल का रुमाल, लड्डू गोपाल की नंदगांव की ड्रेस, लड्डू गोपाल का नाइट सूट, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के लिए गोंद, क्योंकि फूलों का श्रृंगार होगा या फिर किसी भी चीज को, लड्डू गोपाल का परमानेंटली एक ये तिलक आप लोगों को मिल जाएगा। टोटल आइटम की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 500 रुपए में आपको 15 आइटम मिल रहे हैं। तो ये लड्डू गोपाल के 15 आइटम अक्षय तृतीया स्पेशल है। अक्षय तृतीया स्पेशल अगर आप लोगों को अपना पैकेज चाहिए तो बताइए, मैं आप लोगों का भी पैकेज लेके आऊंगी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सामान की बात करोगे ना, तो ये हम 75 रुपए का देते हैं, ये 75 रुपए का देते हैं, ये हम 80 रुपए का देते हैं, ये 100 का 75 का, तो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन ये पूरा आइटम आपको 15 आइटम केवल 500 रुपए में मिल रहे हैं, और अक्षय तृतीया स्पेशल पैकेज है। फटाफट से आप लोग ऑर्डर कर दीजिए नीचे दिए गए नंबर पे। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।